अभी हम बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में हैं। कौलाचक जगह है और इसी जगह पे 7 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधा डेयरी प्लांट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। 1 लाख लीटर की क्षमता वाले इस सुधा डेयरी प्लांट का शिलान्यास होने से न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा बल्कि किसानों में समृद्धि भी आएगी। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर यहाँ जोर शोर से तैयारी हो रही है। हमारी ठीक बाईं तरफ आप देख लीजिए कि ये जो है उनका मंच और पंडाल बनाया जा रहा है, जहां से वे लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये वही जगह है जहां पे डेयरी प्लांट बनना है। हमारी ठीक दाहिनी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए ये वही इलाका है। ये जो आप सामने जो पिलर लगा है उसके अंदर ही ये जो है डेयरी प्लांट बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मजदूर काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और गाड़ियां, प्रशासन की गाड़ियां लगी है, जेसीबी लगे हैं, साफ सफाई हो रही है, 24 घंटे काम हो रहा है। चूँकि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उनके प्रयास से यहाँ सुधा डेयरी प्लांट खुला है और लगातार मजदूर काम कर रहे हैं। तो आगे हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि हेलीपैड कहाँ बन रहा है, प्रशासन के लोग तैनात हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको हेलीपैड। तो ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 दिसंबर को यहीं लैंड करेंगे, उनका हेलीकॉप्टर जो है यहीं उतरेगा। मजदूर दिन रात लगे हैं, ईंट बिछा रहे हैं, ईंट का काम हो रहा है। और ये जो जगह है ये कटिया प्रखंड का बैरिया पंचायत है, विजयपुर से सटा इलाका है और बगल में ही उत्तर प्रदेश है। जैसा कि पहले भी मंत्री सुनील कुमार ने बताया था कि इस डेयरी प्लांट के लग जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फ़ायदा होना है। तो हेलीपैड पर यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, ज़रा उनसे भी जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या बनने वाला है। सर, यहाँ क्या कार्यक्रम है? एक्चुअली यहाँ सुधा डेयरी फार्म का शिलान्यास होना है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, और उसी की तैयारी चल रही है। आगामी 7 तारीख को 10:30 पर होना है। तो उसी की तैयारी के लिए यहाँ हेलीपैड बन रहा है। सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेज वगैरह की तैयारी हो रही है, उसका काम लगा हुआ है। उसी के निमित्त सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शासन प्रशासन से लेकर के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी सहभागिता है। भोरे विधानसभा में अगर बात की जाए तो ये शायद पहला मौका है कि कोई उद्योग की स्थापना इस विधानसभा में हो रही है। ये भोरे विधानसभा की बात नहीं है। मैं आपको पूरी साफगोई से और ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। सारण प्रमंडल में पहली बार किसी जनपद में इतने बड़े उपक्रम संस्थापित हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पावर सब ग्रिड लगा हुआ है। इसके पहले एक गोपालगंज में था और दूसरी बार यहाँ मुख्यमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से, माननीय सुनील कुमार जी के सतत प्रयास से यह संभव हुआ है। अब हमको लगता है कि उसका बहुत जल्दी उद्घाटन होना है और चुनावी वर्ष के है, इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव के पूर्व उसका भी कहीं ना कहीं उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, सुधा डेयरी फार्म, जो जिसके आने से ये ग्रामीण इलाका है सुदूर इस जनपद का, एक तरह से समझिए कि यह बहुत उपेक्षित और अविकसित इलाका था। यहाँ विकास की किरण भी नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन सुनील कुमार जी के आने के बाद से उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में उन्होंने डेवलप कर दिया है। अभी बियाड़ा ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है। हमको लगता है कि उसका भी डिमार्केशन बहुत जल्दी होने वाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं छोटे छोटे उद्योग और लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे और उससे लोगों को उनके माली हालत में न केवल इजाफा होगा बल्कि यहाँ के जो गोपालक हैं, जो लोग गोवंश पालते हैं, उनकी स्थिति में भी किसानों की, पशुपालकों की उन्नति हो जाएगी। उसमें कई तरह के उद्योग जन्म लेंगे। एक तो मान लीजिए कि पशुओं के चारे से लेकर के उसका दाना पानी जो दिया जाता है उसका उद्योग खड़ा होगा, वे लोग भी इसमें आएंगे। उसके बाद से दुग्ध प्रसंस्करण पर आधारित जो व्यवसाय है उसमें तब्दीली होगी और वो नए सिरे से विकसित होंगे। तो यहाँ बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने जा रहा है सुनील कुमार जी के भगीरथ प्रयास से। सर, और क्या क्या तैयारियां हैं? और सब यहाँ यही तैयारियाँ चल रहा है। दूध वाला, बिजली वाला देख ही रहे हैं। जनता यहाँ का बहुत खुश है। सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब कम ही देखने को मिलता है कि कोई नेता जो है शिलान्यास करता है, उसका उद्घाटन भी उसी के कार्यकाल में होता है। ये बहुत बड़ा मौजूद सवाल आपने किया है, बड़ा वाजिब प्रश्न है आपका कि पहले होता था कि हमारे यहाँ शिलान्यास कर दिया जाता था लेकिन उसका उद्घाटन नहीं होता था। वो घटनाएं केवल होती थी यहाँ। पूर्ववर्ती सरकारों में घटनाएं होती थी, उद्घाटन नहीं होता था। लेकिन आज बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये नीतीश सरकार
जब से एनडीए की सरकार बनी, केवल यहाँ नहीं, मैं थोड़ा अतीत में आपको ले जाना चाहता हूँ और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बहुत दूर तक ये बात जानी चाहिए कि इस जनपद में जो भी विकास के आयाम खड़ा हुए या जो भी तब्दीली आपको परिलक्षित होती है, उसमें एनडीए का बहुत बड़ा योगदान है। जब जौहर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समता पार्टी के और रक्षा मंत्री भी थे, और यहाँ रघुनाथ झा जी उसके प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे समता पार्टी के, और सौभाग्य से हम लोगों के सांसद भी थे और मैं उस डेलीगेशन का एक पार्ट रहा हूँ। तो हम लोग गए थे वहाँ साउथ एवेन्यू में और जौहर साहब से उन्होंने बात की थी कि हम बाहर के आए हुए हैं, गोपालगंज के लोगों ने हमको अपनी नुमाइंदगी दी है, तो हमारे यहाँ भी कुछ किया जाए। तो उस समय बिहार में 2 जगह सैनिक विद्यालय, एक नालंदा में और एक हथुआ में। तो ये समता पार्टी की देन है, नीतीश कुमार जी की देन है, उन्हीं की पार्टी के नेता थे जौहर साहब, तो ये भी नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि सिपाया जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुए तो सिपाया कृषि फार्म का उन्होंने कायाकल्प कर दिया था, नीतीश कुमार जी की देन है। जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए, भूतल परिवहन मंत्री, तो उस डेलीगेशन का भी सौभाग्य से हम लोग मेंबर थे, हरनारायण सिंह वगैरह जो जिलाध्यक्ष थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के, मार्कंडेय राज शर्मा, हमारे एक मित्र मंडली हम लोगों की गई थी, जो उस समय भी नीतीश कुमार जी के पास लेकर के गए थे रघुनाथ झा जी। और ये बताते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि उनकी बात, सुनील कुमार जी पर मैं आता हूँ, लेकिन उन्होंने उस शिष्टमंडल का एक मैं भाग रहा हूँ, तो छपरा से लेकर के गोपालगंज तक और मोहम्मदपुर से लेकर के छपरा तक 2 सड़कों का उन्होंने नोटिफिकेशन राज्य मार्ग में कराया था। ये नीतीश कुमार जी की देन है। अब आप देखेंगे कि थामे में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, ये नीतीश कुमार जी विकास के जो भी आयाम गढ़े हैं इस बिहार में। सही बात है, काम होते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ने लगती हैं। नीतीश कुमार जी, एक और बात आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यहाँ जातिवाद की राजनीति करने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, जो लोग उन्माद पैदा करके अपनी जाति को कहीं ना कहीं उद्वेलित आंदोलित करके वोट तो लेते हैं, लेकिन उस कौम के लिए कभी कुछ नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी जाति की बात नहीं की, और अगर जातिवाद की बात करते तो उनकी बिरादरी की संख्या बहुत कम है बिहार में। वो जमात की राजनीति करते हैं, उनकी सियासत जमात की रही है, और यही कारण है कि उनके सत्कर्मों का पुण्य प्रभाव है कि इतने दिनों तक शासन में काबिज रहे हैं, और एनडीए के साथ बहुत तालमेल के साथ उनकी सरकार चलती रही है, उसमें कहीं असुविधा नहीं होती उनको। और यहाँ जो हो रहा है, उन्हीं के सिपाह सालार हैं, उन्हीं के मंत्रिमंडल में, उन्हीं के कैबिनेट में हम लोगों के नुमाइंदा आदरणीय सुनील कुमार जी हैं। इन्होंने कहा था चुनावी दौर में, चूँकि हम लोग भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, जबकि जनता के बीच बहुत सारे वायदे किए जाते हैं और वादे कभी पूरे नहीं होते। ये चुनावी प्रगल्भ होकर रह जाते हैं, वो बातें कभी धरातल पर नहीं उतरती। लेकिन पहली बार उन्होंने कोई वायदा नहीं किया था। यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस बियाबान रेगिस्तान को कैसे गुलजार कर दिया विकास के माध्यम से। अब यहाँ से विकास की किरण निकलेगी, जनपद तक जाएगी। वही मैंने भी कहा कि कार्य होते हैं तो उम्मीदें लोगों की बढ़ने लगती हैं, और भी लोग उम्मीद भी